बड़ा सेंसिटिव सा हूँ। हमारे पास विज़न डिफेक्ट्स के बहुत सारे पीवाईक्यूज़ आते हैं, जैसे कि ये हो गया, एक और ये वाला हो सकता है, तो इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? उससे पहले हमें देखना पड़ेगा विज़न डिफेक्ट्स होते क्या हैं? उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ह्यूमन आई क्या होता है? फटाक से देख लेते हैं, हमारे पास इस तरीके से आई होती है। इसमें हमारे काम की चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास आई बॉल का मोटा-मोटी डायमीटर होता है, उसकी वैल्यू होती है 2.5 सेंटीमीटर, और हमारी आँख कहाँ से कहाँ तक देख पाती है? नियरेस्ट पॉइंट जो देख पाती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमारे पास कैपिटल डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक मुझे देखना, मतलब मेरे लिए देख पाना पॉसिबल होना चाहिए, अगर मेरी आँख सही है तो। अगर मेरी आँख ख़राब होगी तो या तो मैं इनफाइनाइट का नहीं देख पाऊंगा, या फिर मैं 25 सेंटीमीटर के आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाऊंगा। तो हमारा जो पहला विजन डिफेक्ट है वो होता है मायोपिया। मायोपिया और दूसरा होता है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मायोपिया क्योंकि छोटा नाम है तो इसको बोलेंगे हम शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसमें होता क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस में या फिर नियर साइटेडनेस में हमें सिर्फ पास की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें हम देख नहीं पाते। अब दूर की चीज़ें देख नहीं पाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दूर से यानी इन्फानाइट डिस्टेंस से जब कोई रेज आ रही होंगी, पैरेलल होंगी, तो वो थोड़ा पहले ही उनकी इमेज इस तरीके से बन जाएगी, है ना? तो उसको हम देख नहीं पाते। तो इसमें हमें क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा? ऐसा बोला जाएगा कि भाई दूर की चीज़ें मैं देख नहीं पाता, इसका मतलब एक मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, लेट्स से 4 मीटर तक, वहाँ तक का मैं देख पाता हूँ, उससे आगे का मैं देख नहीं पाता। तो अब हमें करना क्या होगा? इसमें इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट रखी है, अगर उसकी इमेज किसी तरीके से मैं 4 मीटर पे बना दूँ तो मैं इस विजन डिफेक्ट को करेक्ट कर सकता हूँ। और वो काम कैसे करते हैं? हम इस तरीके से डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई रेज आ रही थी, वो इस तरीके से यहाँ पर इमेज बना देती है, जो कहलाता है हमारा फार पॉइंट। यहाँ तक का मैं देख सकता था, इसके आगे का मुझे दिखता नहीं था। मैंने इनफाइनाइट वाली चीज़ को उठा करके यहाँ पर उसकी इमेज बना दी। तो इसमें कैलकुलेशंस एक्चुअली बहुत ही सिंपल होती है। तो यहाँ पर ये जो फार पॉइंट है, ये एक्चुअली इसकी फोकल लेंथ के ही बराबर है। इस तरीके से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो क्या फोकल लेंथ का आपको लेंस लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसकी पावर क्या हो जाएगी? पावर हो जाती है यहाँ पर, पावर इज इक्वल टू 1/f। और इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर फोकल पॉइंट, क्योंकि देखो ये डायरेक्शन हमारा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, फोकल पॉइंट इसमें पीछे की तरफ है, तो अपने आप इसकी फोकल बेसिकली नेगेटिव है, तो ये वैल्यू अपने आप नेगेटिव आने वाली है। कुछ लोगों की पावर होती है -2.5 इस तरीके से, तो बेसिकली उनको शॉर्ट साइटेडनेस होती है, उनको पूरे समय इस तरीके से चश्मा लगा करके रहना पड़ता है। ये तो हमारा एक विजन डिफेक्ट हो गया। दूसरा विजन डिफेक्ट कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। इसमें दूर की चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती। पास की चीज़ से हमारा मतलब क्या है? यूजुअली हमें जो चीज़ दिखनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर कुछ रखा है तो वो मुझे विजिबल होना चाहिए, लेकिन अब मैं उसे फोकस नहीं कर पाऊंगा तो मुझे पास की चीज़ नहीं दिखाई देगी, है ना? तो बेसिकली एक कोई ना कोई डिस्टेंस होगा कि यार 25 सेंटीमीटर का नहीं दिखता, लेकिन 1 मीटर का शायद दिखता होगा। तो एक नियर पॉइंट कहलाता है जहाँ तक की इमेजेस मैं बना पाता हूँ हमारे रेटिना पे। तो ये होता है हमारा लीस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहाँ तक की चीज़ें मुझे देख पानी चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरी आँख ख़राब है, मैं यहाँ तक की चीज़ें नहीं देख पाता। यहाँ से थोड़ा दूर एक कोई पॉइंट होगा, वहाँ तक की चीज़ें ही मैं देख सकता हूँ, उससे आगे की नहीं देख पाता। तो इस पॉइंट को बोला जाता है नियर पॉइंट। अब इसको सही करने के लिए हम इस तरीके से एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं, और उस लेंस का काम क्या होगा? देखो भाई, नॉर्मल केस में मुझे 25 सेंटीमीटर तक का दिखना चाहिए था, अभी देख नहीं पाता हूँ मैं, है ना? तो वो 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखी थी उसी की इमेज हमारे नियर पॉइंट पे बना देता है, क्योंकि यहाँ तक का तो मैं देख पाता हूँ। तो इस केस में हम लेंस फार्मूला लगा सकते हैं। हमारे पास लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर v की वैल्यू क्या होगी? देखो, लेंस से नेगेटिव में हम नियर पॉइंट तक गए हैं, है ना? तो यह आ जाएगा 1/-NP माइनस 1/u। u की वैल्यू क्या होगी? देखो, हमने ऑब्जेक्ट रखी थी ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेकिन नेगेटिव में इसको वैल्यू हम लेंगे, तो अभी इसको -d रख देता हूँ, इज इक्वल टू 1/f। तो इस तरीके से आपको फोकल लेंथ आप पता कर सकते हो, किस फोकल लेंथ का आपको लेंस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इस पर बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दैट आर क्लोजर देन 1 मीटर एंड फादर देन 5 मीटर। तो इसमें हमारे पास इसमें हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों हो रखा है इंसान को। यहाँ पर ये इंसान है, यूजुअली उसको इनफाइनाइट से ये जो डिस्टेंस है d, यहाँ तक की रेंज दिखनी चाहिए थी, लेकिन वो देख पाता है कहाँ तक का? 1 मीटर से लेकर के 5 मीटर तक, इतना ही वो देख पाता है बेचारा। तो अब हमें ये सब चीज़ें भी उसको अगर दिखवानी है तो किस तरीके से दिखाएंगे?
देखो हमें अगर उसका पहले तो उसको बाईफोकल लेंस लगाना पड़ेगा, है ना, एक लेंस से दोनों चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती। हमारे पास बाईफोकल लेंस ऐसा होता है, लेंस होता है, बीच में से ऊपर वाले हिस्से की फोकल लेंथ कुछ और होती है, नीचे वाले की कुछ और होती है, ताकि आप दोनों में से कोई सा जो भी यूज़ करना है उसे यूज़ कर पाओ। ओके, पहले हम सॉल्व करेंगे हमारी इस प्रॉब्लम को कि भाई इनफाइनाइट पे अगर कोई चीज़ है उसकी इमेज बना दो 5 मीटर पे, और डी पे रखिए उसकी इमेज बना दो 1 मीटर पे। तो पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। हमारे पास लेंस का फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको सॉल्व करना है, इनफाइनाइट पे कोई चीज़ रखी है तो ये हमारे पास u की वैल्यू हो जाती है माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0। उसकी इमेज बनानी है हमें 5 मीटर पर, और यहाँ पर हमारी आंख से आप डिस्टेंस नापोगे तो माइनस का 5 है ना, तो 1/-5 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से f की वैल्यू आ जाती है -5 मीटर, है ना, क्योंकि यहाँ पर 5 मीटर वैल्यू थी। तो ये तो हमने चीज़ सेट कर दी। अच्छा, इससे हम क्या पावर निकाल सकते हैं? पावर होती है 1/f विच इज़ इक्वल टू 1/-5 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 0.2d। और बाइफोकल लेंस में आप देखो नेगेटिव में हमारे पास एक ही जगह पे -0.2d आ रहा है, तो हमारा आंसर एक्चुअली डी करेक्ट आ चुका है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन समझने के लिए हम अब दूसरे वाले डिफेक्ट को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरे वाले डिफेक्ट में क्या हो रहा है, कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो मैं देख पाना चाहिए, लेकिन इस केस में मैं 1 मीटर तक का ही देख सकता हूँ। तो हम यहाँ पर एक ऐसा लेंस लगा देंगे जो इस 25 सेंटीमीटर वाली चीज़ की इमेज 1 मीटर की दूरी पर बना देगा। तो हमारे पास लेंस फार्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमारी इमेज बननी चाहिए 1 मीटर पे, लेकिन ये पीछे की तरफ है ना, और अब की बात सारी कैलकुलेशंस मैं सेंटीमीटर में कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ सेंटीमीटर में है तो इसको भी 100 सेंटीमीटर में लिख देता हूँ। अच्छा, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, देखो दिस इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखिए, इस तरफ रेज आ रही है, जिस दिशा में रेज जाती है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। तो v की वैल्यू आती है -100, तो ये आ जाएगा 1/-100 माइनस 1/u की वैल्यू क्या है, u हमने रखा उसको d पे रखा था, है ना, तो ये हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है तो माइनस का 25, दिस विल बी -25 एंड दिस विल बी और 1/f, जो एक्चुअली पावर के ही बराबर हो जाएगी। 1/f पावर होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर का झोल आएगा तो उसको देख लेंगे। यहाँ से वैल्यू आ जाती है -1/100 प्लस 4/100 इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, इसकी वैल्यू आ जाती है 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3/100। यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर में था तो याद आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर हमसे पूछते तो उसकी वैल्यू आ जाती है 100 डिवाइडेड बाई 3, यानी 33.33 सेंटीमीटर वो वैल्यू आती है। हमसे क्या पूछा है, पावर पूछी हुई है, तो पावर के लिए तो हमें 1/f ही करना होता है, लेकिन वहाँ पर हम मीटर में वैल्यूज़ रखते हैं, तो पावर की वैल्यू आ जाएगी 3/1 मीटर में है, तो ये 3 डायोप्टर, है ना। यहाँ पर यही चीज़ सेंटीमीटर को आप मीटर में लिख दोगे तो यही चीज़ हमारी पावर बन जाती है, और वो हो जाता है हमारे पास अगेन देखो +3 इज़ द करेक्ट आंसर। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। फॉर ए नॉर्मल आई द कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड्स ए कन्वर्जिंग पावर ऑफ 40D। अच्छा, बाय द वे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही सही, साथ में ये NCERT से डायरेक्टली उठाया गया। NCERT एक्सरसाइज से बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। तो हमारे पास कॉर्निया से प्रोवाइड्स ए कन्वर्जिंग पावर ऑफ 40D एंड द लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस बिहाइंड द कॉर्निया इज 20D। तो हमारे पास दो इस तरीके से लेंस का सिस्टम है, आँख में आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। एक से हमें जो पावर मिलती है वो है 40D जो है फिक्स्ड, और दूसरे से हमें पावर मिलती है जो वेरिएबल है, लेकिन उसकी भी एक मिनिमम वैल्यू है 20D तो मिलेगी ही, और फिर आप आँखों में ज़ोर वगैरह डालोगे या कुछ करोगे तो हो सकता है वो 25D हो जाए या फिर 40D हो जाए, कुछ और वो बढ़ सकती है, तभी तो हम अलग अलग जगह पर फोकस कर पाते हैं ना। ये तो इस तरीके से ही काम करता है। Alright, using this information, the distance between the retina and the cornea eye lens can be estimated to be। तो हमें डिस्टेंस एस्टिमेट करना है, तो यहाँ पे देखो टोटल पावर जो हमारे पास है उसकी वैल्यू आ जाती है 20 + 40 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 60 डायोप्टर। ऑलराइट, यहाँ से हमारे पास फोकल लेंथ इस इक्विवेलेंट लेंस सिस्टम की कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/60 मीटर होगा ये, है ना, लेकिन हम इसको सेंटीमीटर कर लेते हैं तो आ जाता है 100 डिवाइडेड बाई 60 सेंटीमीटर, या फिर आ जाता है 5 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये देखो क्या बोला जा रहा है, दिस इज द लीस्ट कन्वर्जिंग पावर। लीस्ट कन्वर्जिंग पावर दूसरी हो सकती है मैक्सिमम कन्वर्जिंग पावर। तो हमारे पास जो आँख होती है वो डी से लेकर के इनफाइनाइट तक को हमारे रेटिना पर पे बनाती है। यहाँ से अगर हमारे पास रेज आती हैं
और वो इनफाइनाइट पे इस तरीके से बनाती हैं इमेज। दूसरा केस क्या हो सकता है, हमारे पास यहाँ से रेज आए और यहाँ पर इमेज बनाए। अच्छा, इन दोनों केसेस में यहाँ पे जो लेंस है वो दोनों ही केसेस में देखो रेस को कन्वर्ज कर दे रहा है ना, एक साथ ले आ रहा है। लेकिन किस में ज़्यादा कन्वर्ज किया जा रहा है, इसमें ज़्यादा कन्वर्ज किया जा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी रेस बाहर की तरफ जा रही थी, उनको ज़्यादा मोड़ा गया है। यहाँ पे ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर इसमें यूज़ करी जा रही थी, यानी लीस्ट कन्वर्जिंग पावर हमारे इनफाइनाइट वाले केस में यूज़ की जा रही थी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमसे यही डिस्टेंस पूछा गया है। ये डिस्टेंस कितना बराबर है भाई, इनफाइनाइट से रेज आती है तो वो फोकल डिस्टेंस पर ही जाकर के पॉइंट में कन्वर्ज करती है। तो हमारे पास एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है, जो वैल्यू है इस फोकल लेंथ के बराबर, विच इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.67 सेंटीमीटर, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। हमने देखा था अभी स्टार्टिंग में कि ये वैल्यू एक्चुअली 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए सिंप्लीफाइड सी वैल्यूज़ आपको दे दी हैं। अलग अलग इंसानों के लिए ये चीज़ अलग अलग हो सकती है। अच्छा, हमारे पास दो तरीके के और आई डिफेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे केस में नहीं बन पाते, जैसे प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, उम्र के साथ साथ हमारी कैपेबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, है ना, पास की चीज़ें हम उम्र के साथ साथ नहीं देख पाते हैं। तो बेसिकली हमें फार साइटेडनेस हो जाती है, लेकिन वो एज रिलेटेड कारण के कारण होती है ना। तो लॉस ऑफ आइज एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू एजिंग इज नोन एज प्रेस बायोपिया। ठीक है, एक और चीज़ होती है एस्टिग्मेटिज्म। उसमें क्या होता है, हमारे पास अगर दुनिया एकदम परफेक्ट होती तो हमारी आँख का जो लेंस है ना वो परफेक्टली हर एक्सेस पे उसकी फोकल लेंथ भी बराबर होती। लेकिन कई बार एक एंगल से उसको प्रेस कर दोगे वो ऐसे मुड़ सा जाएगा, तो एक पर्टिकुलर एक्सेस पे उसकी कन्वर्जिंग पावर अलग हो जाती है, दूसरे एक्सेस पे कन्वर्जिंग पावर अलग होती है। तो अलग अलग एक्सेस पे वो अलग अलग फोकस करता है। तो इसका मतलब समझे क्या होगा कि अगर मेरे पास नॉर्मली कोई चीज़ ऐसी दिखनी चाहिए, है ना, तो हमारे पास इस एक्सेस में तो उसका फोकस हो पा रहा है। तो देखो ये वाली हमारे को शार्प दिखाई दे रही है यहाँ पर इमेज, लेकिन ये वाली जो लाइंस हैं वो हमें शार्प नहीं दिखा रही हैं, वो ब्लर दिखाई दे रही है। तो किसी एक्सेस पे हमें शार्प फोकस मिलता है, किसी एक्सेस पे शार्प फोकस नहीं मिलता है। तो एक अलग टाइप का डिफेक्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें कुछ ऐसे लेंसेज चाहिए जो एक एक्सेस पे सिर्फ कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हो, दूसरे एक्सेस पे कोई अफेक्ट नहीं करते हो। तो इस तरीके के लेंस होते हैं हमारे सिलेंड्रिकल लेंसेज। तो इसमें एक ही तरीके का सवाल बनता है कि भाई एस्टिग्मेटिज्म को किस तरीके से सही किया जाता है, तो उसके लिए सिलेंड्रिकल लेंसेज को यूज़ किया जाता है, यही हमें देखना होता है। सारे के सारे विजन डिफेक्ट्स हमने देख लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। पूरी की पूरी रिवाइज सीरीज़ आप देख सकते हो, योलो सीरीज देख सकते हो, मेरे साथ पूरी तरीके से फिजिक्स पढ़ सकते हो। साथ मेरे ब्लॉग्स के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ये कुछ ब्लॉग्स हैं, देख सकते हो आप इनको, और ऐप को डाउनलोड कर लो यार, वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ेंगे पूरा का पूरा। हम मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में।